हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे न्यू सिलेबस जो जेकेपीएससी ने रिलीज किया। जेकेपीएससी ने लेक्चर इकोनॉमिक्स का या बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिलीज किया है। आई होप आप सबको पता है। नहीं है अभी तक आपके पास सिलेबस, तो आप सिलेबस मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमारे पास ओल्ड सिलेबस था। ओल्ड सिलेबस में हमारे पास जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था वहां पे चेंजेस आई हैं। माइक्रो में तो नहीं आई, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस बार पेपर को हमें किस तरीके से टारगेट करना है उसके बारे में भी हम आज की क्लास में बात करेंगे। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, और साथ ही न्यू प्लेलिस्ट भी चैनल के ऊपर मैं रिलीज कर दूंगी। न्यू प्लेलिस्ट में जैसे जैसे हमारा सिलेबस के ऊपर टॉपिक है वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करूंगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर हम थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये हमारा डिमांड से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वन बाय वन मैं आपके साथ टॉपिक ऐड कर दूंगी वहां पे। जैसे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या टॉपिक्स आने हैं वैसे वैसे आपके चलेंगे। अब इट्स नॉट लाइक कि आप लोग वहां पे सर्च कर रहे हैं थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, आपको फर्स्ट टॉपिक में थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नहीं मिलेगा। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो मैं वन बाय वन डालूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप अपने बुक रिसोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इट्स अप टू यू आपकी अप्रोच क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आई। अब यहाँ पे जो हमारा पुराना सिलेबस था वहां पे वर्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस हैं, बट ओवरऑल अगर आप सिलेबस के बारे में बात करो तो सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रही माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जैसे जैसे मैं आपके साथ, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट सीरीज होगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस किस पैटर्न में आएगा वो भी मैं वहां पे आपके साथ डिकोड करती जाऊंगी। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ नई चीजें देखने को मिली। जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग आईएसएलए मॉडल। मैंने आपको पहले भी क्लासेस के अंदर बताया है कि 2016 का जो लेक्चर का पेपर था वहां पे नेशनल इनकम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, वहां से पे आईएसएलएम से भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप नेशनल इनकम को भी पढ़कर जाए, आईएसएलएम को भी पढ़कर जाए। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ना। लेकिन पहले हमें क्लैरिफिकेशन नहीं होता था, ये चीज क्लियर नहीं हो पाती थी कि हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, आईएसएलएम पढ़ेंगे, पेपर में तो है लेकिन सिलेबस में तो नहीं है। बट इट्स, अब यहाँ पे इस सिलेबस में ये अच्छी बात है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ब्रॉडर टर्म्स में क्लियर किया कि आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ कर आना है, आपको आईएसएलएम पढ़कर आना है, आपको टॉबिन क्यू थियरी पढ़कर आनी है। ठीक है, ये चीजें आपको उन्होंने बताई। अब यहाँ पे जो वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना होता है, यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलता। ठीक है, अगर आपको लगता है गेस वर्क है, काफी लोग बोलेंगे भी, लेकिन जब हम एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो पेपर सिलेबस है, ठीक है, सॉरी जो पेपर है 2016 में हुआ, 2016 के बाद आज तक पेपर नहीं है। इनफैक्ट 2016 जो अभी 2023 के अंदर ईडी का पेपर हुआ, आप लोगों ने देखा होगा जो लास्ट ईयर 2000, हाँ जो पेपर हुआ अभी लास्ट ईडी का, वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा जब हम पुराने पेपर्स को फॉलो कर रहे थे तो लेवल एकदम से राइज हुआ। जेके पीएससी के इनफैक्ट एडी के अलावा के पेपर के बारे में मैं बात करूं तो 2016 के बाद जब केएस के पेपर्स आए तो वहां पे भी हमें लेवल अप होता हुआ दिखाई दिया। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि अगर वहां पे बाकी पेपर्स में लेवल अप हमें दिखाई दे रहा है, सेम एजेंसी पेपर कंडक्ट कर रही है, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे भी हमारा पेपर का लेवल ऊपर ही होगा। फिर अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक, यहाँ पे भी सिलेबस में हमें चेंजेस दिखाई दे रही हैं। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को तो टॉपिक्स वन बाय वन पता है। ठीक है, मुझे इसको इलेबोरेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सबने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। लेकिन हर यूनिट से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो लाकर आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें हमें ये कवर करना है। देन हम बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मेजर चेंजेस आई हैं। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे सिलेबस जो है वो काफी बड़ा कर दिया इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, तो हमें ये भी कवर करना है। फिर हमें यहाँ पे मॉनेटरी एंड फिस्कल इकोनॉमिक्स में भी चेंजेस देखने को मिलेगी,
वो जो मेजर चेंज और बहुत अच्छा एडिशन किया इन्होंने यहाँ पे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी अभी तक एज सच हमारे पुराने सिलेबस में नहीं था, बट ये जो है इंडियन इकोनॉमी, ये एक अच्छा पार्ट है जो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की। देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पहले भी था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो बेटर चीज हुई, आप इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक से ही ये चीज कवर कर पाएंगे। साथ में जो मॉडल्स हैं वो आपका वो आपकी डेवलपमेंट की बुक से कवर हो जाएंगे, तो आपके पास जो ऑलरेडी मास्टर्स की रिसोर्सेज हैं आप उसी को यूटिलाइज करके आप चीजें कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पे आपको बुक्स चेंज करनी होंगी वो भी मैं आपको टाइमली गाइड करती रहूंगी। पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी पहले हमारा पब्लिक फाइनेंस था। ठीक है, अगर मैं पुराना सिलेबस बोलूं जो मेरे हाथ में है, तो पब्लिक फाइनेंस था। पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी हमें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल रही हैं और बेटर चेंजेस हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स के बाकी पेपर्स में चीजें पूछी जाती हैं, जैसे वेगनार की थियरी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे जेके सेट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वहां पे भी है। फिर टैक्सेस के बारे में बात करें, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें कवर करना होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो एरियाज भी मैं आपको बता देती हूँ। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन था वो इतना बड़ा नहीं था, उसमें काफी इन्होंने वेरिएशंस लाई हैं। तो ये एरिया हो सकता है जो एक चैलेंजिंग एरिया होगा आप सबके लिए। इसके अलावा बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया होगा आप सबके लिए, तो इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जेके पीएससी पे है कि कब वो एग्जाम लेती है, किस समय एग्जाम आता है। और लास्टली इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो ये था आपका, सॉरी, लास्ट एरिया बच गया जेएंडके इकोनॉमी। इसके लिए तो हमें गूगल का यूज करना पड़ेगा और जेएंडके की कुछ वेबसाइट्स को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा सिलेबस है फॉर जेके पीएससी लेक्चरर एग्जाम। तो इसके लिए न्यू प्लेलिस्ट मिलेगी और कुछ चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए, सबसे पहले, अगर आप लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो न्यू प्लेलिस्ट है सबके लिए, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों के साथ जो भी नई वीडियो आएगी, टॉपिक वाइज वीडियो, आप लोगों की हमेशा डिमांड होती है कि टॉपिक वाइज वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, तो न्यू प्लेलिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी। और इन सारी वीडियोस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिलेंगे। तो आप जाकर पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए सो दैट आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैं बुक्स रेफर करती हूँ दैट इज नेट वाली बुक्स। अगर आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोग मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन आता है। अगर लेकिन मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मेजरली वो नेट के पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं। तो अगर आपको भी वो मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, अगर आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं, तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैं एक ही क्वेश्चन करके आपके साथ सॉल्व करूंगी। तो आप मेरे मेरे साथ मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको नेट की बुक्स को रेफर करना चाहिए या नहीं, देखिए, आप लोगों को जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसी को रेफर करना है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल आहूजा हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच एल आहूजा प्लस फ्रॉयन होगी। ठीक है, इस तरीके से जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप कौन सी करें। वन बाय वन हम हर चीज को देखेंगे। आपको स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना है। अब नेट की बुक को आपको किस लिए रेफर करना है? सिर्फ अपनी स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट से मैंने थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पढ़ा, थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मुझे कहाँ पता चलेंगे? वो मुझे पता चलेंगे नेट की बुक में। तो आप लोग वहां पे नेट की बुक को उस पर्पस के लिए यूज करेंगे, वहां से आपको पढ़ना नहीं है। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई। फिर भी कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।